नगर निगम हेरिटेज में इस समय मौजूद है हमारे साथ चेयरमैन मानक शर्मा जी यहाँ पर हैं। मानक जी, सबसे पहले तो लगातार कल रात से ही जो हर समाचार पत्र, हर टीवी चैनल की जो सुर्खियाँ जो बना हुआ है मामला, भ्रष्टाचार और अवैध पट्टों के चलते लंबे समय से शिकायतें आ रही थी, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन कल जाकर कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे अवैध पट्टों को जारी करने के एवज में 4 अधिकारी यहाँ से निलंबित हुए हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना? जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं ना, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस हिसाब से लगातार कोई शिकायत आ रही थी, उन पर कल कार्रवाई हुई है। और इसमें लैंड डीसी अंसा मीणा वगैरह सबको निलंबित किया गया है। JN मनोज को भी किया गया है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इस सरकार में बीजेपी सरकार है, ये ऐसे कोई गलत काम होने भी नहीं देगी। मानक जी, एक छोटा सा सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी यहाँ पर आता है, या फिर हम कह लें RTI एक्टिविस्ट यहाँ पर आते हैं, वो इस प्रकार के लगातार कागज़ लगाते हैं और उनकी शिकायत पर इतना बड़ा काम हो जाता है, जो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए जो काम है, जिस वजह से अभी एक व्यक्ति हमें नीचे भी मिला था जो लगातार 3 साल से अपने पट्टों को लेकर आ रहा है, उसके कागज़ सारे पूरे हैं, किसी भी प्रकार की अनियमितता उसके कागज़ों में नहीं है, फिर भी वो 3 साल से आ रहा है। और उसने बोला भी है कि जो मैडम कल निलंबित हुई है हंसा मीणा जी, बोला वही उन्हीं के चक्कर में मैं बार बार सुबह आता था, शाम को जाता था, भूखा प्यासा यहाँ बैठा रहता था, और ऐसे न जाने कितने लोग यहाँ पर अभी भी आते होंगे। तो आखिरकार उनकी सुनवाई किस वजह से नहीं हो पा रही? क्योंकि ये एक जो बहुत बेसिक सवाल है, जो कहीं ना कहीं हर एक उस जनता के मन में, हर एक उस नागरिक के मन में होगा जो यहाँ पर आता होगा और फिर मायूस होकर लौटता होगा। वाकई में यहाँ पर कई आदमी आते हैं, काफ़ी उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन अपन को ये पता नहीं है ना वो किस कारण से उनकी फाइल रुके। वो तो हर आदमी अपन ने एक पक्ष सुना है, उन्होंने बोला भाई मेरी पूरी फाइल तैयार है। अगर अपन यही सवाल उनसे करेंगे लैंड डीसी वगैरह, तो वो बताएंगे कि किस किस कारण से नहीं, अन्यथा ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर कोई जनरल है और जेन्युइन काम है तो होता है, ऐसे कोई वो नहीं। मानक जी, कई पार्षदों से हमारी बात हुई, कांग्रेस के भी पार्षद थे, बीजेपी के भी कुछ पार्षद थे, आमेर में वार्ड नंबर 2, 3 वहाँ के भी पार्षदों से हमारी बात हुई है, और उनका भी यही कहना है कि भाई जनता एक बहुत ही विश्वास के साथ आप लोगों को चुनती है, और उसी जनता के अगर काम नहीं होते तो कहीं ना कहीं उस जनता को निराशा होती है। फिर जब हम आप लोगों से हम सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर आती है कि आप तो जनता से जुड़े हुए हर एक काम करवाना चाहते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कल निलंबित हुए हैं, इस प्रकार के जो भी अधिकारी हैं, उनकी वजह से वो काम अटक जाते हैं। क्या ऐसा है? वाकई में जनप्रतिनिधि तो यही चाहता है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध होए, और ज़्यादा से चुनाव भी आ रहे हैं तो हर आदमी चाहता है अच्छे से अच्छा काम होए, सरकार का अच्छा नाम होए। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वजह से हमें भी नीचा देखना पड़ता है, जनता भी परेशान होती है। निश्चित उन पर कार्रवाई होती है, हुई भी है, कल निलंबन हुआ ही है, लेट सही हुआ तो सही। ऐसे कुछ और अधिकारी अगर यहाँ पर हैं तो क्या आप सब लोग मिलकर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई ज्ञापन या उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आएंगे, आप सब लोग मिलकर? बिल्कुल, हमने कई चेयरमैनों ने अपनी अपनी नोटशीट दी है, CO साहब से भी शिकायत की है, कई अधिकारियों की। जल्द आपको कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। एक विशेष बात मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं युगांतर शर्मा जी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि उनका भी एक प्रकरण ऐसा था, रात को आदेश आता है कि उन्हें अपने पद से हटाकर अन्यत्र जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सुबह सूर्य की पहली किरण भी नहीं उतरी होगी इस धरती पे, उनका ट्रांसफ़र वापस पलट दिया जाता है। इस प्रकार के भी काम हो रहे, तो कहीं ना कहीं जनता में और आप लोगों में जो आप चाहते हैं कि काम हो, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी जो भी हैं उनकी वजह से काम नहीं होते, और इस प्रकार के जब आदेश आते हैं तो कैसा लगता होगा आप लोगों को? देखो, उसमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या कारण रहा ये तो CO साहब बताएंगे। आदेश निकाले CO साहब ने, वापस जो आदेश निकाले वो भी CO साहब ने, तो उनकी क्या रहा, मजबूरी रही या क्या कारण रहा, या उनसे कुछ गलत हो गया था, जो भी XYZ, वो तो वही बता पाएंगे कि उन्होंने पहले आदेश क्यों निकाले और फिर दोबारा आदेश वहीं के दोबारा क्यों निकाले। या तो पहले वाला गलत या बाद वाला गलत, कुछ तो है ही। जो नीचे जो हमें कई पार्षद मिले उनसे भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि बड़ा लंबा खेल नगर निगम हेरिटेज में चल रहा है, और इतने सारे मामले देखे जा रहे हैं। 170 171 से लंबी छलांग लगाकर 20 नंबर पर अगर नगर निगम हेरिटेज आ रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में, लेकिन पार्षदों के वार्डों का जब हमने दौरा करा तो वहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नज़र नहीं आई कि ये इतनी लंबी छलांग आखिर क्यों लगी। क्या लगता है आपको कि
क्योंकि हमने सड़कें देखी हैं, हमने आप लोगों के वार्डों की हमने सड़कें देखी हैं, बिजली की स्थिति हमने देखी है, आप जिस समिति के चेयरमैन हैं उसमें भी हमने देखा है, और आपसे भी हमारी पहले भी बात हुई है, आप भी कई मरतबा इस चीज़ की शिकायत ऊपर कर चुके हैं, लेकिन वो अनसुनी हो रही है या उस पर किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जब एक इतनी लंबी छलांग लगाई जा रही है इतनी अनियमितताओं के बावजूद भी, तो क्या लगता है आपको कि उच्च स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग को हासिल करने में भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या ऊपर ही ऊपर कोई खेल हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। निश्चित है कुछ ना कुछ तो सफाई में सुधार हुआ होगा। पब्लिक भी बहुत जागरूक हुई है मोदी जी की वजह से। आजकल गाड़ी भी डोर टू डोर आ रही है, तो निश्चित है रोड पे कचरा वैसे ही कम दिखता है। कुछ तो अच्छा हुआ ही होगा, जो इतनी नहीं तो ऐसे अगर वापस ऊपर आते हैं तो पहले ही आ जाते हैं। ये तो पहले भी तो आ सकते थे अपन, अगर ऐसे ही कोई 60-गांठ जो आप कहना चाह रहे हो उस हिसाब से आते तो पहले ही आ जाते हैं। निश्चित है कुछ ना सुधार हुआ है, कुछ कर्मचारियों में सुधार हुआ होगा, कुछ हमारी मेयर साहिबा वगैरह सब ने सुधार करा ही होगा जब भी 20वें नंबर पे आया है। मतलब कि अपने पहले ही सवाल पे मैं वापस लौटता हूँ, भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार लगभग हम कह सकते हैं, और ये हम नहीं, जनता की शिकायतें हैं, कुछ आपके ही साथियों की शिकायतें हैं, भले ही निगम हो या सरकार का कोई और विभाग हो, लगभग हर कहीं छोटा कहीं बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिलता ही मिलता है। आदर्श नगर विधानसभा की हम बात कर लें, किशनपोल विधानसभा की हम बात कर लें, आमेर विधानसभा की हम बात कर लें, अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, और आप मानेंगे नहीं मानक जी कि इन शिकायतों का हो सकता है आपके पास भी वो ढेर के ढेर आए हों, और आपने आगे कार्रवाई भी करी हो, भाई आपने अपना कुछ नोट लगा कर भी भेजा हो, लेकिन वो जाते हैं फौरी तौर पर नोटिस लग जाता है, लेकिन रात ही रात में वो नोटिस हट जाता है, गार्ड वहाँ पर लगाया जाता है, लेकिन अगली सुबह गार्ड नदारद हो जाता है, और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे आगे आने वाले समय में हम एक पुख्ता कार्रवाई देखेंगे जो कल हमने देखी? बिल्कुल, देखो मेरे पास काफ़ी शिकायतें आती हैं, अवैध निर्माण हो भी बहुत रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें आगे फॉरवर्ड करी है, खूब एप्लीकेशन है, मैंने खुद ने मेरी तरफ से खूब नोटशीटें चलाई हैं, लेटर दिए हैं, मैंने मंत्री जी तक दिया है, खर्रा जी तक, और मैं जल्द मुख्यमंत्री जी से समय ले रहा हूँ इस विषय पे, तो क्योंकि मैं खुद इसमें काफ़ी गंभीर हूँ। लेकिन जो नीचे वाले हमारे डीसी वगैरह हैं, ये क्या कर रहे हैं मेरे समझ नहीं आ रही, ना पत्रावली का जवाब देते हैं, ना नोटशीट का जवाब देते हैं। इनका तो यही हो रहा है, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर पेट। लेकिन इन पे कुछ ना कुछ एक्शन होगा। मैं मैडम सीसीओ मैडम को भी लेटर भेजा है, अपने डीएलबी डायरेक्टर को भी भेजा है, हमारे मंत्री जी को भी भेजा है, और भी मैंने कई जगह लेटर दिए हैं इस बारे में कि भाई इस पे जल्दी से जल्दी इन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कोई कार्रवाई की जाए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप सारे पार्षदों का हाल भी लगभग वैसा ही है, जो सरकार के कई मंत्री हैं, भाजपा के कई कार्यकर्ता हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप जैसे लोग हैं जो सालों से लगे हुए हैं, दबी जुबान में कैमरे पे ना के कई मरतबा वो भी कह चुके हैं कि हमने ये सोचा था कि भाई हमारी सरकार आई है, अब जनता के वो काम भी होंगे जो पिछली कांग्रेस सरकार में नहीं हुए। लेकिन आज वो लोग भी निराश हैं कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के इस रवैये से, भले ही वो भ्रष्टाचार हो या ढुलमुल रवैया हो या लेट लतीफ़ी हो या कोई और कारण हो। क्या आप निगम के जितने भी पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, आप लोग भी इन्हीं अधिकारियों की वजह से परेशान है? क्योंकि अगर इतनी फाइल आप लोग चला रहे, जनता से सीधा जुड़ाव आपका है ना कि इन अधिकारियों का, और अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो हम सोच सकते हैं आम जनता की तो फिर क्या ही सुनवाई होगी। नहीं देखो, एक तो सरकार आती है तो कार्यकर्ता की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। निश्चित है सब सारे काम तो नहीं हो पाते, लेकिन वजनलाल सरकार में काम तो हो रहे हैं कार्यकर्ता के, अपन ऐसे नकार नहीं सकते कि बिल्कुल ही काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी, सारे तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ तो हैं भ्रष्ट अधिकारी, जो कल भी जैसे कार्रवाई हुई है तो आगे मैं उम्मीद करता हूँ इन पे भी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, कार्यकर्ता के ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे। निश्चित है भ्रष्ट अधिकारी हटेगा, कोई अच्छा अधिकारी आएगा। अब मैडम आई हैं, सीओ मैडम आई हैं, नई उमंग फिर से जगी है। सेजा जी भी अच्छा काम कर रहे थे, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करूँगा, वो भी काम कर रहे थे, लेकिन अब मैडम के लिए मैंने सुना है कि और भी थोड़ा तेज हैं, तो उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद है। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई मैडम ज़रूर करेगी। आने वाले कुछ महीनों में आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, तो वो ऐसी क्या चीज़ें होंगी जो आप जनता से, जो आपने वादे किए थे पार्षद बनने से पहले, क्या वो सभी काम हो गए हैं, कुछ काम बाकी रह गए, या फिर
कोई एक ऐसा काम जो आप चाहते थे कि भाई ये काम होना चाहिए था, भले ये मेरे वार्ड में हो या पूरे नगर निगम हेरिटेज में हो, ऐसे वो कौन से 2-3 काम है जो आपको लगता है कि वो होने चाहिए थे? मेरे वार्ड में कई काम थे जिन्हें मैं चाहता था और मैंने पब्लिक से वादा भी करा था कि ये काम मेरे कार्यकाल में होंगे। कुछ उनमें से हुए भी हैं, जैसे अपने ब्रह्मपुरी में जो नाला डला वो मेरे कार्यकाल में डला। मैंने फाइल पास कराई थी 1 करोड़ 4 लाख की, मेयर साहिबा ने और सीओ साहब ने कहा और वो हो गई और वो काम हो भी गया। कुछ काम बाकी हैं, उम्मीद है अभी तो है मेरा समय 2-3 महीने हैं, उसमें मुझे उम्मीद है कि वो काम भी होंगे। ये थे हमारे साथ चेयरमैन मानक शर्मा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नगर निगम हेरिटेज में किसी भी पार्षद से आप बात कर लीजिए या किसी भी चेयरमैन से आप बात कर लीजिए, सब कहीं ना कहीं इस बात से खुश तो ज़रूर हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों पर जो कार्रवाई कल जो देखी गई है और मजबूत और ठोस कार्रवाई जो देखी गई है, उस कार्रवाई से सब खुश हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दबी ज़बान में या कई लोग तो खुलकर भी बोल रहे हैं कि अभी तो सिर्फ छोटी मछलियों पे हाथ डाला गया है, मगरमच्छों पर जब हाथ डलेगा तब जाके नगर निगम हेरिटेज की वो सफाई हो सकेगी जिस सफाई की उम्मीद इन तमाम पार्षदों को, चेयरमैनों को है। और वो सफाई जब होगी तब जाके कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नगर निगम जयपुर हेरिटेज की पूरी सफाई अच्छे से हो पाएगी। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ छिपा है, क्या नहीं छिपा है, ये तो खैर आने वाला वो वक्त ही बताएगा कि क्या और भी जो भ्रष्ट अधिकारी अभी हैं उन्हें भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, या जो लगातार शिकायतों के बावजूद वो अपनी कुर्सी पर टिके हुए हैं वो यूं ही अपने रसूख की वजह से या अपने किसी और जान पहचान की वजह से वापस ऐसे ही टिके रहेंगे। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।